आज हम बात करेंगे कार्ल योंग के बारे में। कार्ल योंग एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था जिसकी लाइफ स्पैन थी फ्रॉम 1875 टू 1961। वो ये जानना चाहता था कि साइकी है क्या, जिसकी वजह से उसने एनालिटिकल साइकोलॉजी दी। व्हाट इज साइकी? पहले तो हम ये जानेंगे कि साइकी का मतलब क्या होता है। पहले साइकी को सोल या स्पिरिट कहा जाता था, लेकिन 20वीं सेंचुरी के आगाज में इसे माइंड बोला जाना शुरू हुआ। कार्ल यूंग के मुताबिक हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को हम साइकी बोलते हैं, जिसमें हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड्स आ जाते हैं। कार्ल यूंग ने साइकी को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया: कॉन्शियसनेस, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ये जो पार्ट्स हैं साइकी के सेपरेट नहीं है, बल्कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ये इंटरेक्शन पर्सनल ग्रोथ या चेंज की तरफ लेके जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस को वन फील्ड ऑफ अवेयरनेस कहा जाता है। इसमें वो नॉलेज आ जाती है जो इंसान जानता भी है और जिससे अवेयर भी है। कॉन्शियस के सेंटर में ईगो होती है। ईगो का यहाँ पे क्या काम? ईगो गेटकीपर का काम करती है और ये कंट्रोल करती है कि कौन से एक्सपीरियंसेस को कॉन्शियस में आना चाहिए और किस को नहीं आना चाहिए। कार्ल यूंग के मुताबिक बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसे ईगो रिजेक्ट कर देती है। या तो सिंपली भुला दिए जाते हैं, या वो इवेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग होते हैं, इसलिए ईगो उनको सप्रेस कर देती है। अब ये इवेंट्स गायब नहीं होते, बल्कि सिंपली पर्सनल अनकॉन्शियस में चले जाते हैं और ये इवेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इंटरेक्ट करती है, इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी दोनों पर डिपेंड करती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर। पर्सनल अनकॉन्शियस कंसिस्ट करती है कॉम्प्लेक्सेस, जो कि बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। दरअसल कॉम्प्लेक्सेस सब पर्सनैलिटीज होती हैं जिसके पास पावर होती है कि वो कंट्रोल कर सकें हमारी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स के आसान अल्फाज में मतलब ये है कि इंसान किसी चीज़ में के बारे में इतना सोचता है कि किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता। लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस इंसान को किसी बात का कॉम्प्लेक्स है, यानी उस इंसान की लाइफ इस थॉट्स और बिहेवियर के ऊपर रिवॉल्व होती है। कॉम्प्लेक्स अच्छे भी होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे इस तरह कि अचीवमेंट कॉम्प्लेक्स इंसान को मोटिवेट करता है कि वो कुछ अचीव करे। फ्रॉइड के मुताबिक कॉम्प्लेक्सेस कॉज होते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, बट कार्ल यूंग के मुताबिक कॉम्प्लेक्सेस कॉज होते हैं डीप लेवल ऑफ साइकी से। अब ये डीप लेवल ऑफ साइकी क्या है? डीप लेवल ऑफ साइकी है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि कार्ल यूंग के मुताबिक ये डीपेस्ट पार्ट है साइकी का। इसके अंदर मेमोरीज और आइडियाज होते हैं जो कि हम अपने एंसेस्टर्स से लेके आते हैं। इसके अंदर मैनकाइंड की यूनिवर्सल मेमोरीज और हिस्ट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान यूनिवर्सली डरता है कि कहीं उसकी मदद का इंतकाल ना हो जाए, और हर इंसान को खुदा का डर भी रहता है। अब हम बात करेंगे आर्कीटाइप्स के बारे में। आर्कीटाइप्स वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हर जनरेशन में कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहे होते हैं। जैसा कि हर जनरेशन में गॉड, बर्थ और डेथ का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि पाकिस्तान के ट्रेडिशन के मुताबिक हर जनरेशन में एक ओल्ड वाइज मैन होता है जिसे हम बाबा या पीर कहते हैं, जिसके पास सॉल्यूशन के लिए लोग जाते हैं। कुछ आर्कीटाइप सेपरेट और इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरों से। ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं पर्सनैलिटी में, जैसे कि पर्सोना, शैडो, द एनिमस एंड द एनिमा। आर्कीटाइप्स कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सोना की। पर्सोना एक लैटिन वर्ड है जिसे बोलते हैं मास्क। हर इंसान मास्क पहनता है सोसाइटी के सामने और ऐसा बिहेवियर शो करता है जैसा वो रियल में नहीं है। इस आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी को पर्सोना बोलते हैं। शैडो। शैडो पर्सनैलिटी की नेगेटिव साइड होती है और इसकी पावर तब देखी जा सकती है जब इंसान वायलेंट और एग्रेसिव होता है। जब इंसान अपनी डार्क साइड को जानने की कोशिश करता है तो वो सेल्फ रियलाइजेशन के पास होता चला जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड, एनिमस
और एनिमा के बारे में। एनिमस का मतलब है मस्कुलाइन साइड ऑफ फीमेल और एनिमा का मतलब है फेमिनिन साइड ऑफ मैन। यानी एक मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं और फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं। बहुत सी जनरेशन जो हमारी पास में गुजरी है उसमें मैन और वुमन की इंटरेक्शन की वजह से ये आर्केटाइप जनरेट हुआ है और जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने एक दूसरे की पर्सनैलिटी पिक की है। अगर आप मेरे चैनल की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।